हरे कृष्णा। हम उस पावन तिथि की बात करने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। एकादशी व्रत। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत को श्रेष्ठतम व्रत कहा गया है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारी है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का भी माध्यम है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी के व्रत का पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि एकादशी के दिन उपवास करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पाचन तंत्र विश्राम पाता है और मानसिक शांति मिलती है। आइए तो इस विशिष्ट एकादशी की कथा सुने, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी व्रत आता है उसे क्या कहते हैं? उसकी विधि और महत्व की कथा बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। इसमें समस्त पापों का नाश होता है, मोक्ष प्रदान होता है और इसकी महिमा अपार है। सुने इसकी पवित्र कथा। एक बार भद्रपति नाम की एक नगरी थी। उसमें एक राजा राज्य करते थे। वह चंद्रवंश में एक धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में एक धनी वैश्य धनपाल नामक व्यक्ति, जो सदा सत्कर्मों में लगा रहता था, और उसके एक पुत्र था जिनमें सबसे छोटा पुत्र था दुष्ट बुद्धि। लेकिन दुष्ट बुद्धि अपने नाम के विपरीत आचरण करता था, जो व्यसनों में डूबा हुआ, बुरी संगति वाला, माता पिता की अवहेलना करने वाला और दुष्ट बन चुका था। धीरे धीरे उसने चोरी, दुराचार और हिंसा जैसे पाप भी करने शुरू कर दिए। आखिरकार उसके पापों से तंग आकर उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह जंगल में भटकता रहता, भूखा प्यासा, दुर्बल और दुखी। एक दिन वो महर्षि कौंडी के आश्रम में पहुंचा। उसकी दीन दशा देखकर ऋषि ने करुणापूर्वक पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इतनी निर्दयी दिशा में क्या हो? दुष्ट बुद्धि ने सारी आप बीती सुनाई। तब ऋषि बोले, वत्स, तुम बहुत बड़े हो, लेकिन यदि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का व्रत करोगे तो निश्चित ही तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। दुष्ट बुद्धि ने वैसा ही किया। उसने स्नान किया, दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन और ध्यान और व्रत और रात्रि में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और कुछ समय पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के नित्य धाम वैकुंठ को गया। चलिए एक और महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं कि इस एकादशी का नाम मोहिनी कैसे पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ और देवताओं व असुरों में अमृत को लेकर संघर्ष हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया और अमृत देवताओं को प्रदान कर दिया। इसी कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, जो मोह को हरती है और जीव को इस भौतिक भव सागर से मुक्त कर भगवान के धाम की ओर ले जाती है। हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है और अंत में परम पद को यानी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो श्रद्धा और भक्ति से मोहिनी एकादशी की इस कथा को सुन लेता है, उसके भी सारे संकट मिट जाते हैं, उसके जीवन में प्रकाश आता है और वह परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बन जाता है। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे।